हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों को लेकर चिंतन मंथन लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी को एक सीट की जीत की उम्मीद है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी एक राज्यसभा की सीट पर जीत सुनिश्चित करने की तैयारी में जुटी हुई है। दरअसल विधायकों के संख्या बल के तौर पर बातचीत करें तो भाजपा कंफर्टेबल तरीके से एक सीट को अपने पक्ष में कर सकती है, क्योंकि हरियाणा में एक सीट पर चुनावी जीत दर्ज करने के लिए 31 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता होती है। भाजपा के पास तो इन विधायकों का समर्थन 48 तक पहुंच जाता है, तो बीजेपी को इस एक सीट को जीतने में कोई परेशानी नहीं। दूसरी ओर कांग्रेस के लिए भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। कांग्रेस के पास इस वक्त 37 विधायक हैं और उन 37 विधायकों में कांग्रेस पार्टी एक राज्यसभा की सीट पर आसानी से जीत दर्ज कर सकती है। दरअसल 2024 से पहले कांग्रेस के पास हरियाणा में राज्यसभा की एक सीट होती थी। दीपेंद्र हुड्डा जो 2019 में रोहतक लोकसभा सीट से चुनाव हार गए थे, उन्होंने राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन जब वो 2024 का लोकसभा चुनाव रोहतक लोकसभा से जीत गए तो उसके बाद वो एक सीट खाली हो गई थी, जहां पर बीजेपी ने मजबूत संख्या बल के आधार पर किरण चौधरी को राज्यसभा भेज दिया। अतः अब जिस तरीके से लॉबिंग शुरू हो चुकी है, चिंतन मंथन शुरू हो रहा है। सबसे पहले भाजपा का जिक्र करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े कद्दावर नेता हैं, हरियाणा के वट वृक्ष कहे जाते हैं, रामविलास शर्मा को लेकर ये चर्चा हो रही है कि उन्हें बीजेपी को राज्यसभा में भेज देना चाहिए। लेकिन क्या जातीय समीकरण ठीक नहीं बैठ रहा है? इस पर भी चर्चा करूंगा। लेकिन पहले भाजपा के संभावित चेहरों की बात करें तो बड़े बड़े सियासी सूरमा नजर आते हैं। कैप्टन अभिमन्यु, कुलदीप बिश्नोई, सुनीता दुग्गल, गोपाल कांडा, बंतो कटारिया, सुभाष सुधा, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया, पूर्व मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता का नाम चर्चाओं में है और इसी के साथ साथ किरण चौधरी के दोबारा से राज्यसभा जाने की भी चर्चाएं लगातार हो रही हैं। वही कांग्रेस पार्टी की बात करें तो यहाँ पर बीके हरिप्रसाद, जयराम रमेश और पवन खेड़ा के नाम की चर्चा है। हालांकि ये तीनों ही नॉन हरियाणवी हैं, यानी कि दावा कमजोर हो सकता है इन तीनों का। वहीं देखा जाए तो हरियाणवी चेहरे के तौर पर पूर्व पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे चौधरी उदय भान, दलित चेहरा और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे अशोक तंवर और पूर्व विधायक राव दान सिंह का नाम चर्चाओं में है कि इन पर मोहर लगाई जा सकती है। यानी कि बीजेपी की तरफ से देखा जाए तो हरियाणा में राज्यसभा के लिए जाने वाले उम्मीदवारों के तौर पर जो दावा है उसमें बीजेपी में कैंडिडेट्स की भरमार है। लेकिन हरियाणा से कांग्रेस के लिए देखा जाए तो तीन जिन चेहरों का मैंने नाम बताया, बीके हरिप्रसाद, जयराम रमेश और पवन खेड़ा, ये तीनों ही नॉन हरियाणवी हैं, तो कहीं ना कहीं साइड हो जाते हैं या पार्टी के लिए शायद उतनी कंफर्टेबल स्थिति ना हो प्रदेश की तमाम रणनीतियों को साधने के लिए। इसलिए फिर चर्चा में चौधरी उदय भान, जिनके नेतृत्व में 2024 का विधानसभा चुनाव लड़ा गया लेकिन कांग्रेस वापसी नहीं कर पाई, उनका नाम शामिल है। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अचानक 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान ही कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाने वाले अशोक तंवर का नाम भी चर्चा में शामिल है और इसके साथ साथ पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री रहे राव दान सिंह का नाम भी शामिल है। दरअसल पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी को बड़ी चुनौती देने के लिए हरियाणा में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपनी लॉबिंग की, कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष का चयन राव नरेंद्र के तौर पर किया। राव नरेंद्र सिंह अहिरवाल बेल्ट के एक जाने माने चेहरे हैं और ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए कांग्रेस पार्टी ने ऐसी यहां पर रणनीति बनाई कि एक ओबीसी चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए। दरअसल राव नरेंद्र सिंह 2009 का विधानसभा चुनाव हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल यानी कि भजनलाल की पार्टी कुलदीप बिश्नोई की पार्टी से लड़े थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने हुड्डा को समर्थन दे दिया था और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में चल रही सरकार में स्वास्थ्य मंत्री का जिम्मा भी संभाला था। लेकिन अब उन्हीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि सीएलपी के लीडर हैं, उन्हीं के साथ प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी राव नरेंद्र निभा रहे हैं। राव दान सिंह को यदि कांग्रेस पार्टी
राज्यसभा भेज देती है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अहिरवार क्षेत्र में पार्टी अपने आप को पुनर्गठित कर सकती है। अहिरवार क्षेत्र में यदि राव इंद्रजीत सिंह का, जो भाजपा के मजबूत इस वक्त चेहरे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनका यदि चेहरा और उस वोट बैंक में यदि सेंधमारी कांग्रेस को करनी है, तो फिर किसी यादव यानी कि अहिर चेहरे पर ही दांव लगाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार रामविलास शर्मा की चर्चाएं लगातार जो दबे मन से हो रही हैं, क्या रामविलास शर्मा को भेजने का राज्यसभा में काम भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आएगी? ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। पिछले कुछ दिनों में उनकी लगातार मुलाकातें कुछ वरिष्ठ नेताओं के साथ हुई है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को जब हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा था, 2014 के हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान रामविलास शर्मा के नेतृत्व में पहली बार बीजेपी को हरियाणा में पूर्ण बहुमत मिला और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। लेकिन उसके बाद मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। इसके साथ साथ रामविलास शर्मा को राज्यपाल बनाए जाने की भी चर्चाएं थी, लेकिन राज्यपाल के तौर पर भी उनकी ताजपोशी नहीं हो पाई। अब राज्यसभा को लेकर के उनकी लगातार उम्मीदें नजर आ रही हैं। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में हरियाणा का जो 2 सीटों का सियासी संग्राम है, ये आखिरकार किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से किसका यहाँ पर राज तिलक हो पाता है, कौन जगह लेता हुआ नजर आता है। क्या किरण चौधरी को ही एक फुल टाइम राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर, सदस्य के तौर पर बीजेपी आगे करती हुई नजर आएगी? ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा, क्योंकि किरण चौधरी ने 2024 में ही राज्यसभा में एंट्री की है और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद उनकी राज्यसभा में एंट्री हुई है। इससे पहले वो हरियाणा में तोशाम विधानसभा सीट से विधायक रहती थी। रामविलास शर्मा को लेकर हो रही चर्चाओं के बीच कुलदीप बिश्नोई, कैप्टन अभिमन्यु, सुनीता दुग्गल, ये तमाम जो बड़े नेता हैं, ये बड़े हाईकमान के नेताओं के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। चर्चा ये भी चल रही है कि मनोहर लाल खट्टर जिसके नाम पर मोहर लगाएंगे, वो हरियाणा में राज्यसभा में जाता हुआ नजर आएगा। दरअसल रामचंद्र जांगड़ा ओबीसी समुदाय से आते हैं, किरण चौधरी जाट समुदाय से आती है, और उसके बाद यदि रेखा शर्मा, कार्तिकेय शर्मा की बात करें तो यहाँ पर कार्तिकेय शर्मा को क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन प्राप्त है, तो यहाँ बात करें कार्तिकेय शर्मा और रेखा शर्मा जैसे लीडर्स की, तो यहाँ रामविलास शर्मा का दावा कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वोट बैंक या फिर जाट वोट बैंक को मजबूती के साथ अपने खेमे में रखना चाहेगी, जिसको लेकर लगातार चर्चा ये हो रही है कि किरण चौधरी की वापसी हो सकती है। यदि उनकी वापसी नहीं हो पाती है तो यहाँ पर फिर किसी अन्य चेहरे पर दांव लगाया जा सकता है, जो कि हरियाणा की सियासत में राज्यसभा सांसद रहते हुए भारतीय जनता पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत कर सके। देखना दिलचस्प होगा कि किसकी ताजपोशी होती हुई नजर आती है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए